एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वुड यूनिट्स द वर्ल्ड ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, दिया है इन विच नोवेल वॉज शेरलॉक होल्मस इंट्रोड्यूस्ड, यानी किस नोवेल में शेरलॉक होल्मस को इंट्रोड्यूस किया गया है। आंसर देखते हैं। शेरलॉक होल्मस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1887 इन द नोवेल अ स्टडी इन स्कारलेट, यानी 1887 में जो नोवेल का नाम है वो है अ स्टडी इन स्कारलेट में शेरलॉक होल्मस को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन 2 अबाउट वोम, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट कैरेक्टर्स। इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो आपको क्या दिखा रहे हैं, मीन्स कि क्या दर्शा रहे हैं। तो आंसर है कैप्टन हेस्टिंग्स सेड दिस अबाउट हरकुल पायरेट, दिस शो दैट द बेल्जियन डिटेक्टिव हरकुल पायरेट वॉज वेरी पार्टिकुलर अबाउट द नीटनेस ऑफ हिज क्लॉथ। जो यहाँ पर ये कैरेक्टर है हरलुक पायरेट, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है थे, सजग थे अपने नीटनेस को लेकर, मीन्स कि अपने साफ़ सफाई को लेकर, जो कपड़े की साफ़ सफाई होती है उसको लेकर। ही कुड नॉट टॉलरेट इवन अ बीट ऑफ डॉट और डस्ट ऑन हिज क्लॉथ, यानी वो थोड़ा भी, ठीक है, जो डर्ट होती है, डस्ट होती है अपने क्लॉथ पे नहीं आने देते थे। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट पुट मिस मार्पल ऑन द राइट ट्रैक ऑन कैचिंग अ क्रिमिनल, यानी मिस मार्पल किस तरह से क्रिमिनल को पकड़ती थी। तो आंसर है अ क्राइम ऑलवेज रिमाइंडेड मिस मार्पल ऑफ ए सिमिलर इंसिडेंट इन द विलेज, यानी एक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ विलेज में, तो वो उस इंसिडेंट को हमेशा याद आ जाता था जब भी वो किसी भी केसेस को सॉल्व करना चाहते थे। दिस एनोलॉजी और सिमिलरिटी ऑलवेज पुट हर ऑन द राइट ट्रैक इन कैचिंग अ क्रिमिनल। सो उस आइडिया को सोचकर वो हमेशा किसी भी क्रिमिनल को आसानी से पकड़ लेती थी। Question number 4 which sentences tell us that Miss Marple was brave and made sure justice was served। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस बता रहा है कि जो मिस मार्पल थी बहुत ही बहादुर थी और वो ये श्योर करती थी कि जिस भी केस को सॉल्व करना है उसमें जस्टिस हो, न्याय हो। तो आंसर है मिस मार्पल ऑलवेज इंश्योर दैट जस्टिस वॉज डन इवन इफ इट मीन्स ग्रेव डेंजर टू हरसेल्फ। जो मिस मार्पल थी वो हमेशा चाहती थी कि उनको जो भी केस वो सॉल्व कर रही हैं उसमें न्याय मिले, चाहे भले ही उनको खतरा हो। वंस ही सेड सी दैट पीपल आर नॉट पुट इनटू दिस वर्ल्ड टू अवॉइड डेंजर। एक बार वो अपने आप से कहती हैं या कहती थी लोगों से कि अगर मैं इस दुनिया में कदम रख दी हूँ तो मीन्स इसमें डेंजर आते ही हैं, स्पेशली व्हेन अ फेलो ह्यूमन बीइंग्स लाइफ इज अ स्टैक। दिस लाइन शो दैट मिस मार्पल वाज ब्रेव एंड इंश्योर दैट जस्टिस वाज सर्व्ड। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं व्हाट वर बोथ शेरलॉक होल्मस एंड बायोमेकस बक्सी गुड एट। जो शेरलॉक होल्मस थे और बायोमेकस बक्सी जो थे वो किस चीज़ में दोनों अच्छे थे। तो आंसर है बोथ शेरलॉक होल्मस एंड बायोमेकस बक्सी वर गुड एट कीन ऑब्जर्वेशन, यानी चीज़ों को वो जांचने में, चेक करने में बहुत अच्छे थे, ऑब्जर्व करने में अच्छे थे। लॉजिकल रीजनिंग उनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी थी। एंड अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड, और वो बहुत ही साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके किसी भी केस को सॉल्व करते थे। टू कैच ए क्रिमिनल, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। आल्सो दे वर गुड एट डिस्टिगाइजिंग देमसेल्फ एज एंड वेयर नीडेड, मतलब कि वो दोनों अपने दिमाग को इस तरह यूज करते थे ताकि कोई भी केसेस वो आसानी से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन 6 से हु वाज सत्यन वैसी, व्हाट डज द नेम मीन। सत्यन वैसी कौन था और इस नेम का मतलब क्या है। सो सत्यन वैसी कौन थे। द डिटेक्टिव बायोमेकस बक्सी वॉज नोन एज द सत्यन वैसी। जो डिटेक्टिव बायोमेकस बक्सी थे वही सत्यन वैसी थे। इसका मतलब होता है ट्रूथ सीकर। ही वॉज द क्रिएशन ऑफ बंगाली ऑथर सरडिंडू बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 7 वाज सत्यजीत राय इंस्पायर्ड बाय होल्मस कैरेक्टर टू क्रिएट फेलुदा, हाउ डू यू नो। क्या जो सत्यजीत राय थे वो होल्मस के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हुए थे फेलुदा कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए। तो आंसर यस, हाँ, सत्यजीत राय वॉज इंस्पायर्ड बाय होल्मस। होल्मस के कैरेक्टर से जो सत्यजीत राय थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे एंड क्रिएटेड प्रदोष चंद्र मित्र और फेलुदा कैरेक्टर, उन्होंने दो कैरेक्टर क्रिएट किए। एज अ बॉय राय हैड रीड ऑल द शेरलॉक होल्मस बुक्स। जितने भी स्टोरीज बुक्स होती थी वो छोटे पर सारा शेरलॉक होल्मस की स्टोरीज बुक्स को रीड करते थे। सो इन वन स्टोरी फेलुदा हैड टू गो टू लंदन। राय मेड फेलुदा विजिट बेकर स्ट्रीट एंड पे होमेज टू द होल्मस एज द गुरु ऑफ ऑल डिटेक्टिव्स। यानी यहाँ पे एक स्टोरी में फेलुदा में, ठीक है, कैरेक्टर जो था उसको लंदन भेजते हैं और एज अ गुरु होल्मस को मतलब थैंक्स बोलने के लिए कहते हैं उस चैप्टर में या उस स्टोरी में।
क्वेश्चन नंबर 8 है फेलुदा रीड अलॉट, हाउ डिड द हैबिट हेल्प हिम। फेलुदा रीड अलॉट एंड हिज जनरल नॉलेज वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब कि जो फेलुदा था बहुत ही ज़्यादा रीडिंग करता था और उसकी जो जनरल नॉलेज थी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मीन्स की बहुत ही अच्छी थी। ही ऑलवेज रीड अ लॉट अबाउट द प्लेसेस टू हैड ही हैड टू विजिट टू द सॉल्व अ केस, मतलब जहाँ पे भी उसको केसेस सॉल्व करने होते थे तो सबसे पहले उस प्लेस के बारे में, उस जगह के बारे में वो पता लगाता था, देन वहाँ पे जाता था। ये जो चीज़ें थी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी इन्वेस्टिगेटिंग में और किसी भी सेल को या मिस्ट्री को सुलझाने में। क्वेश्चन नंबर 9 है अदर देन हॉलमस विच फिक्शनल कैरेक्टर इज रेफर्ड टू दी फेलुदा सीरीज। हॉलमस कैरेक्टर के बजाय और भी कौन से कैरेक्टर है जो फेलुदा में लिया गया है, तो आंसर इसका है अपार्ट फ्रॉम द शेरलॉक होल्मस टिंटिन अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय जॉर्ज रेमी। टिंटिन कैरेक्टर है जो क्रिएट किया गया है जॉर्ज रेमी के द्वारा एंड हिज एडवेंचर्स वर आफ्टर रेफर टू द इन द फेलुदा सीरीज, और उसके एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है फेलुदा सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डिड कोनन डॉयली किल ऑफ शेरलॉक होल्मस कैरेक्टर, व्हाट वाज द रीडर्स रिस्पॉन्स टू दिस, इन व्हाट वे वाज दिस एन अनयूजुअल रिएक्शन। जो कोनन डॉयली थे उनको शेरलॉक होल्मस को एक कैरेक्टर में क्यों मारा गया, मीन्स कि एक जो स्टोरी है उनमें क्यों मारा गया। सो कोनन डॉयली किल्ड ऑफ शेरलॉक होल्मस कैरेक्टर इन द 1893 इन द फाइनल प्रॉब्लम। अब फाइनल प्रॉब्लम एक नोवेल है, इसमें वो शेरलॉक होल्मस को किल कर देते हैं, मीन्स कि मरा हुआ दिखा देते हैं। बिकॉज ही डिडंट रिस्पेक्ट दिस कैरेक्टर टू मच, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था Sherlock Holmes का कैरेक्टर। So he felt that the Holmes stories were purely commercial. So readers of this story were dejected and the Strand magazine lost 20,000 subscribers in no time. तो यहाँ पे जैसे ही वो मरा हुआ दिखा देते हैं उस स्टोरी में तो इनके 20,000 सब्सक्राइबर बहुत ही कम टाइम में क्या होते हैं, हट जाते हैं, मीन्स की मतलब कि वो लाइक नहीं करते हैं। 11 है अ ट्रेन ऑफ द थॉट इज अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ थॉट इन समवन माइंड एट गिवन अ टाइम। व्हाट वाज द ट्रेन ऑफ द थॉट इन हॉल्मस माइंड, यानी किस तरह के थॉट्स थे हॉल्मस के माइंड्स में। तो आंसर है सो हॉल्मस हैड नो डिफिकल्टी इन कमिंग टू द कंक्लूजन दैट डॉक्टर वाटसन वाज एन आर्मी डॉक्टर हु हैड टू कम फ्रॉम अफगानिस्तान बाय यूजिंग हिज यूनिक ट्रेन। मतलब कि यहाँ पर हॉल्मस जो थे बेसिकली वो डॉक्टर वाटसन के बारे में सोचते हैं and who had come from Afghanistan, जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, by using in unique train thoughts. He saw the Dr. Watson and felt that he was a doctor who had the air of a military man. So B दिया है think and answer। जैसा कि देख सकते हैं अगस्ता क्रिस्टी found a pirate bombs and distable. Conan Doyle felt that the Holmes stories were commercial at best. How did the two authors differ in what they did to their characters? means जो दोनों ऑथर थे क्रिस्टी और पायरेट वो किस तरह से अलग थे, तो आंसर देखते हैं अगाथा क्रिस्टी डिडंट हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ द हरकुल पायरेट जस्ट एज अ ऑथर कोनन डॉयली डिडंट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर शेरलॉक होल्मस, और जो यहाँ पे कोनन डॉयली थे वो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे शेरलॉक होल्मस को लेकर। सो हाउ ईवर अगाथा क्रिस्टी यहाँ पे फेल्ट इट वाज हर ड्यूटी टू कीप राइटिंग। जो अगाथा क्रिस्टी थी बेसिकली वो उनका ड्यूटी था लोगों को लिखने के लिए, जो शेरलॉक जो यहाँ पे पायरेट थे वो भी लोगों के लिए लिखते थे जो उनको पसंद था। लेकिन एक स्टोरी में क्या करते हैं जो हॉल्मस होता है उसको किल्ड दिखा देते हैं जिससे कि उनकी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होती है और बाद में ज़्यादा पब्लिक के डिमांड पे वो फिर से एक द फाइनल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, द फाइनल प्रॉब्लम एक नोवेल है उसमें वो जीवित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब मिस जेन मार्पल, को डिस्क्राइब करना है, तो आंसर है मिस जेन मार्पल वॉज थीन फ्रेंडली एंड ओल्ड लेडी विद अ ट्विंकल इन हर आइज। बहुत ही पतली दुबली थी वो, फ्रेंडली थी, ओल्ड लेडी थी मिस मार्पल। हर एज ए पर्सन विथ फ्रेंडली नॉन सीरियस लुक अबाउट हर, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं रहती थी लेकिन जो भी केसेस होते थे बहुत ही दिमाग से वो क्या करती थी उसको सॉल्व करती थी। नेक्स्ट है यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं इजगर एलन, मिस जैन मार्पल, इंसेंट मैरीमीट, बायोमेकस बक्सी हियर, फ्लफी एंड डायथरी ओल्ड लेडी, द फाइनल प्रॉब्लम एंड द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्टडी में। सो थैंक यू।